स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद से हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद अब बहू का अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा या नहीं। तो चलिए आज की जानकारी के माध्यम से हम इसी प्रश्न के उत्तर को समझते हैं, जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा 2020 के मामले को समझना होगा। तो साथियों, ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार था कि एक स्नेहा आहूजा नाम की महिला ने अपने परिवार के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की थी, जिसके बाद मैजिस्ट्रेट ने उस मैटर का संज्ञान लेते हुए उस पेटिशन के दौरान यानी मिड में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके तहत उस महिला को अधिकार दिया गया था कि वह उस पेटिशन के दौरान जिस घर में वो रह रही है उसी घर में रह सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो घर था वो उसके ससुर के नाम था, ना ही उस प्रॉपर्टी पर उसके पति का कोई हक था, ना ही कोई शेयर था। जिसके बाद ससुर ने इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की और पूरे फैक्ट्स बताते हुए कोर्ट से रिलीफ मांगी कि जो उसकी पुत्र वधू है स्नेहा आहूजा, उसको वहां से बेदखल किया जाए। जिस मैटर पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर और डिक्री पारित की जो स्नेहा आहूजा के खिलाफ थी और उसके ससुर के पक्ष में थी। यानी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इस ऑर्डर के 15 दिन के अंदर अंदर महिला को यानी जो स्नेहा आहूजा है उसे वो घर खाली करना पड़ेगा। जिस आदेश को स्नेहा आहूजा ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने स्नेहा आहूजा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जो लोअर कोर्ट था उसके डिसीजन को पलट दिया। जिसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर जो उसका ससुर था उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत जो शेयर्ड हाउस की डेफिनेशन है उसको बढ़ाते हुए उसको एक्सटेंड करते हुए अपना नया फैसला सुनाया, जिसके तहत जो महिला शादी के बाद जिस घर में जाती है और नियमित रूप से जब वहां वह रहती है तो इस पेटिशन के दौरान उस घर को ही उस महिला का शेयर्ड हाउस माना जाएगा और इस पेटिशन के दौरान उस महिला को पूरा अधिकार होगा कि वह अपने उस घर में रह सकती है। यानी डोमेस्टिक वायलेंस के परिवाद के दौरान उस महिला को उस घर से नहीं निकाला जाएगा, उसे बेघर नहीं किया जाएगा। जो ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2020 को सुनाया है, जिस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन साल 2006 के जो डिसीजन है उसको ओवररूल्ड किया था और नया फैसला सुनाया है। साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में एक डिसीजन पारित किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डोमेस्टिक वॉयलेशन एक्ट 2005 के तहत जो शेयर्ड हाउस की डेफिनेशन है उसके तहत वो घर आता है जो उस महिला के पति के स्वामित्व में है, यानी वह उसका ऑनर है या फिर उसने रेंट पे लिया है या उस प्रॉपर्टी पर उसका कोई शेयर है, कोई हिस्सा है, उस घर को यहाँ शेयर्ड हाउस में माना जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2006 के इस फैसले में ये भी कहा था कि जो घर है अगर सास ससुर का है तो महिला उस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती, ना ही कोर्ट कोई भी अधिकार दिला सकता है उस घर पे रहने का। लेकिन हाल ही में यानी 15 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया डिसीजन दिया और अपने पुराने डिसीजन साल 2006 के जो निर्णय है उसको ओवररूल करते हुए नया निर्णय पारित किया, जिसके तहत जो महिला है अगर वो डोमेस्टिक वॉयलेशन का कोई केस करती है, कोई पेटिशन दायर करती है, तो उस दौरान उस महिला को जिस घर में वो रह रही है, शादी के बाद से नियमित रूप से रह रही है, उस शेयर्ड हाउस में उसे रहने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो बहू है उसको अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर पूरा हक मिल जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं कहा गया है। इस डिसीजन का मकसद सिर्फ इतना है कि जो डोमेस्टिक वॉयलेशन की जो पेटिशन होती है उसके दौरान जो महिला जहां रह रही है उसे वहां रहने की अनुमति दी जाए, उसकी रहने की व्यवस्था की जाए और उसे बेघर होने से बचाया जाए। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जजमेंट पारित की। उसके तहत जो शेयर्ड हाउस है उसकी डेफिनेशन को एक विस्तार रूप दिया है, उसे एक्सटेंड किया है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी आज की जानकारी समझ आई होगी। अगर आप डोमेस्टिक वॉयलेशन पर पूरी डिटेल चाहते हैं तो इस पर हमने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर की है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।